एक बार की बात है। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ शांत और पवित्र आश्रम में रहते थे। उनका एक शिष्य रोज भिक्षा मांगने के लिए गांव जाता था। रास्ते में उसे हर दिन नदी के किनारे की सुंदर लहरें और ताजा हवा का अनुभव होता था। एक दिन जब वह भिक्षा मांगने के लिए गांव जा रहा था, तो उसकी नजर अचानक एक अजीब दृश्य पर पड़ी। उसने देखा कि एक गांव का लड़का पेड़ के पीछे छिपकर किसी चीज को बड़े ध्यान से देख रहा था। शिष्य को यह देखकर हैरानी हुई और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उत्सुकतावश शिष्य उसके पास गया और पूछा, मित्र, तुम क्या देख रहे हो? लड़के ने पीछे मुड़कर देखा और धीरे से फुसफुसाया, चुप रहो, क्या तुम नहीं देखते? मैं उन सुंदर लड़कियों को देख रहा हूं। शिष्य ने भी उसी दिशा में देखा और पाया कि कुछ लड़कियां वो नदी में नहा रही थीं। उसने कहा, ओह, यह ठीक नहीं है, तुम्हें उन्हें इस तरह नहीं देखना चाहिए। गांव के लड़के ने बेपरवाही से उत्तर दिया, क्या तुम नहीं देख सकते कि ये लड़कियां वो कितनी सुंदर हैं? मैं सुंदरता का प्रशंसक हूं। उनकी सुंदरता को देखो, वे मनोरम हैं। मेरी आंखों से देखो। यह सुनते ही शिष्य का ध्यान भी लड़कियों की ओर चला गया। जैसे ही उसके मन में वासना के विचार उठे, वह भी पेड़ के पीछे छिप गया। वह छिपकर उन रूपों को देख रहा था, लेकिन तभी उसके भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। उसका मन कांप उठा और उसने खुद से पूछा, मैं क्या कर रहा हूं? यह सोचते ही वह हड़बड़ाकर वहां से भागा और सीधे मठ में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वह अपने काम में तो लग गया, लेकिन जो दृश्य उसने देखा था वह बार बार उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। उसका मन बेचैन हो उठा। वह दृश्य उसके दिमाग में गूंजता रहा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। अगले दिन उस उत्सुकता ने उसे बेचैन कर दिया और वह जल्दी ही वहां से निकल पड़ा। नदी किनारे पहुंचकर उसने खुद को फिर से उस दृश्य की तलाश में पाया। गांव के लड़के के साथ छिपकर लड़कियों को देखने लगा। यह अब उसकी आदत बन गई थी। मठ से निकलना, नदी किनारे जाना, एक पेड़ के पीछे छिप जाना और चुपचाप लड़कियों को देखना। अब उसके भीतर ध्यान और रहस्य की कोई ललक नहीं बची थी। उसका मन बस उन्हीं विचारों में डूबा रहता, जैसे किसी मोहजाल में फंस गया हो। गुरुजी ने देखा कि शिष्य गहरी सोच में डूबा हुआ है। गुरुजी समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है। एक दिन उन्होंने शिष्य को बुलाया और प्यार से कहा, आज मैं तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। यह सुनकर शिष्य घबरा गया। उसने तुरंत कहा, नहीं गुरुदेव, आप परेशान ना हो। मैं खुद ही गांव से भिक्षा लेने जाऊंगा और जल्दी वापस आऊंगा। इतना कहकर शिष्य भिक्षा लेने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही शिष्य गांव की ओर गया, गुरुजी चुपचाप उसके पीछे चल दिए। वे जानना चाहते थे कि आखिर माजरा क्या है। कुछ देर बाद शिष्य नदी के किनारे पहुंच गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों में हल्की घबराहट थी। वह पेड़ के पीछे छिप गया, जहां गांव का लड़का पहले से ही मौजूद था। दोनों चुपचाप लड़कियों को देखने लगे। जब गुरु ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह गहरी आवाज में बोले, बुद्धिमान, तुम इन लड़कियों से भीख मांगने आए हो? शिष्य ने झट से पलटकर देखा और गुरु को सामने पाकर सन्न रह गया। उसका चेहरा फक पड़ गया और डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। यह देखकर गांव का लड़का तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। शिष्य ने हाथ जोड़कर गुरु से विनती की, कृपया मुझे माफ कर दें गुरुजी। उस लड़के ने मुझे गुमराह किया और मैं इस झंझट में फंस गया। मैं वादा करता हूं, ऐसा दोबारा नहीं होगा। गुरु ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, याद रखो मेरे बच्चे, तुम जिस संगत में रहते हो उसका असर तुम्हारे चरित्र पर पड़ता है। यदि तुम वो अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे, लेकिन यदि बुरी संगति में पड़ोगे तो तुम्हारा पतन तय है। इसलिए हमेशा अच्छी संगति बनाए रखो। गुरु के ये शब्द शिष्य के मन में गहराई से उतर गए। वे दोनों आश्रम की ओर लौट चले। हालांकि उस घटना के बाद शिष्य ने गांव के लड़के से खुद को दूर कर लिया, लेकिन उसका मन बेचैन रहने लगा। भीतर की निराशा धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगी। वह साथ ही शिष्यों पर भड़कने लगा और अपने ध्यान पर भी पूरी तरह से केंद्रित नहीं कर पा रहा था। एक शाम गुरु ने उसकी उलझन को भांप लिया और बड़े ध्यान से उससे पूछा, क्या बात है?
शिष्य न चाहते हुए भी रो पड़ा और अपने आंसुओं को छिपाते हुए बोला, गुरुजी, नदी किनारे हुई उस घटना के बाद से मेरे मन में औरतों के बारे में गंदे विचार आते रहते हैं। जितना मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूं, वे उतने ही मजबूत होते जाते हैं जैसे मैं पूरी तरह से खो चुका हूं। मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मुझे बताइए। गुरु ने उसे संजीदगी से देखा और उसे बगीचे में ले जाकर कहा, अपने मन को बगीचे की तरह और विचारों को बीजों की तरह मानो। अगर तुम जहरीले पौधों के बीज बोओगे और उन्हें रोज पानी देकर पोषित करोगे तो जल्द ही तुम्हारा बगीचा इन जहरीले पौधों से भर जाएगा। लेकिन अगर तुम इन जहरीले पौधों के बीज बोना बंद कर दोगे और समय के साथ सुंदर फूल लगाना और उनका पालन पोषण करना शुरू करोगे तो जहरीले पौधे मुरझा जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारा बगीचा जीवंत और सुंदर फूलों से भर जाएगा। इसी तरह हम जिन विचारों और छवियों को लगातार पोषित करते हैं और जिन पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वे हमारे मन में बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं। अगर हम सचमुच अपना ध्यान बदलने और सकारात्मक और स्वस्थ विचारों को पोषित करने का निश्चय करते हैं तो नकारात्मक या गंदे विचार धीरे धीरे फीके पड़ने लगेंगे। शिष्य ने गुरु से पूछा, लेकिन गुरु, ध्यान के दौरान मेरा मन हमेशा गंदे और बुरे विचारों से भर जाता है, मैं इन्हें कैसे रोक सकता हूं? गुरु ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, उन विचारों से मत लड़ो। जितना अधिक तुम उन विचारों का विरोध करने की कोशिश करोगे, वे उतने ही मजबूत हो जाएंगे। उनकी दबाने की कोशिश करके आप अनजाने में खुद को उनसे और भी ज्यादा जोड़ लेते हैं। जब आप इन विचारों से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं तो उनका असर आपके ऊपर और भी बढ़ जाता है। इसे ऐसे समझें कि विचारों को आने और जाने दें, उन्हें बिना किसी निर्णय के देखें। इसे एक फिल्म की तरह समझें। अगर आप कहानी से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो आप हर मोड़ पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन अगर आप यह समझें कि यह सिर्फ एक कल्पना है तो आप इससे अप्रभावित रहते हैं। इसी तरह ध्यान के दौरान अपने विचारों को ऐसे देखें जैसे वे स्क्रीन पर सिर्फ डी प्रक्षेपण हैं। जागरूक और वर्तमान में रहकर आप जल्द ही शांति महसूस करेंगे। शिष्य ने गुरु की सलाह को दिल से माना और उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। उसने समय और विषय वस्तु से बचने के लिए सचेत प्रयास किए। ध्यान के दौरान उसके यौन संबंधी विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगे। उसने अपने आंतरिक विचारों का विरोध करना बंद कर दिया और उन्हें स्वाभाविक रूप से बहने दिया। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उसे मन की गहरी शांति, खुशी और एक शांतिपूर्ण जीवन मिला। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि कई लोग, खास तौर पर युवा, कभी कभी अनचाहे यौन विचारों से जूझते हैं। ये विचार हमें तब भी परेशान कर सकते हैं जब हम ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हों और यह हमें मानसिक रूप से भारी महसूस करवा सकते हैं। यह समझना बेहद जरूरी है कि ये विचार रैंडम नहीं होते। ये अक्सर उन चीजों से आते हैं जिन्हें हमने पहले देखा या सोचा है। हालांकि यौन भावनाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन उन पर जुनूसी होना स्वस्थ नहीं है। अगर आप लगातार सेक्स के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने उन विचारों को अपने दिमाग में बढ़ने दिया है। कुछ लोग इंटरनेट पर अश्लील सामग्री देखते हैं और फिर महसूस करते हैं कि वे अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन इसका समाधान बहुत सरल है। हमें अपने मन को ऐसी सामग्री से दूर रखना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी काम में लगे होते हैं, जैसे घर में सफाई करते हैं, तो सारा कचरा बाहर आ जाता है। ठीक वैसे ही जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे मन का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है। ध्यान वास्तव में हमारे मन को शुद्ध करने में बहुत मदद कर सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इन विचारों को बिना किसी जुड़ाव के देखा जाए, जैसे हम एक फिल्म देखते समय अपने भावनाओं को अलग रखते हैं। समय के साथ आपका मन शांत और स्थिर होता जाएगा और आप ध्यान का असली आनंद महसूस करेंगे। इसीलिए अपने मन में गलत विचारों के बीज बोने से बचें और धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें।